आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत। आज से चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे टिकट आरक्षण काउंटर। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत उद्योगों के विकास के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 6,000 के पार। 52 में से 49 जिलों तक फैला संक्रमण। और भोपाल, खरगोन, खंडवा सहित ज्यादातर जिलों में गर्मी ने दिखाए तेवर। तेज धूप और गर्म हवाओं ने बढ़ाया पारा। अब समाचार विस्तार से। भारतीय रेलवे ने आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए आज से चरणबद्ध तरीके से आरक्षण काउंटर खोलने का निर्णय लिया है। रेल मंत्रालय ने बताया है कि जोनल रेलवे को स्थानीय जरूरतों और हालातों के हिसाब से आरक्षण शुरू करने के बारे में निर्णय करने का निर्देश दिया गया है। जोनल रेलवे से कहा गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के निर्देशों का पालन करे और स्वच्छता के मापदंडों को अपनाए। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे लोग भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जहां कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा कम उपलब्ध है या बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। श्री गोयल ने कहा कि 1 मई से अब तक 2050 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के जरिए लगभग 30 लाख मजदूरों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके घर पहुंचाया गया है। 25 मई से भारत सरकार जो घरेलू उड़ान शुरू कर रही है उसमें इंदौर से भी 3 फ्लाइट रवाना होगी। इंडिगो एयरलाइन ने इन फ्लाइटों को शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसमें इंदौर से दिल्ली, इंदौर से मुंबई और इंदौर से हैदराबाद फ्लाइट जाएगी। इनकी बुकिंग भी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत योजना को प्रदेश में तत्परता से लागू कर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। श्री चौहान कल मंत्रालय में आत्मनिर्भर भारत योजना के संबंध में उद्योग और संबंधित विभागों की बैठक ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि उद्योगों के क्षेत्र में तेज गति से विकास के लिए रोड मैप तैयार किया जाए। श्री चौहान ने कहा कि इंदौर भोपाल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को विकसित करने में पूरी ताकत लगाई जाए। प्रदेश में इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी विकसित की जाए। औद्योगिक अधोसंरचना का अधिक से अधिक विकास किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मिनरल और गैस के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, लेकिन अभी तक उनका समुचित दोहन नहीं किया गया है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री और दमोह लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रहलाद पटेल ने लोगों से कोविड-19 से बचाव को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग रखने और पूरी सावधानी बरतने की अपील की है। हमारे गाँव में, हमारे परिवारों में लोग बाहर से लौट कर आए हैं, उनका जीवन भी बहुमूल्य है, हमारा जीवन भी बहुमूल्य है। हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा अंतर बनाकर चलना होगा। 14 दिन तक हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक दवा न हो, या तो शरीर के भीतर रोग से लड़ने की क्षमता हो। और इसलिए जो हमारे काढ़ा पीने की पद्धति है उसको जारी रखें, व्यायाम करें, सादा भोजन करें, गर्म पानी पिए, बचकर चलना, शरीर को बचाकर चलना, यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। वहीं केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कल मंडला में कोरोना महामारी के दौरान साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रदेश में 52 में से 49 जिलों तक कोरोना का संक्रमण फैल चुका है, जबकि संक्रमितों की संख्या 6,000 से ज्यादा हो गई है। हालांकि राहत भरी खबर यह है कि इनमें से करीब 2800 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। सबसे ज्यादा संक्रमित इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 76 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,850 हो गई है। वहीं 2 लोगों की मृत्यु के साथ मरने वालों की संख्या 109 तक पहुंच गई है। जिले में फिलहाल 1,461 मरीजों का उपचार चल रहा है। राजधानी भोपाल में 27 नए मरीजों के साथ प्रभावितों की संख्या 1100 से ज्यादा हो गई है। वहीं उज्जैन में 23 नए मरीजों के साथ अब संक्रमितों की संख्या बढ़कर 504 हो गई है। मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच आज से यहां प्लाज्मा थेरेपी से उपचार शुरू किया जाएगा। प्लाज्मा थेरेपी से उपचार के लिए देश भर के 61 केंद्रों का चयन किया है। उनमें उज्जैन के आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज का भी चयन हुआ है। कोरोना को परास्त कर 46 स्वस्थ हो चुके 18 से 60 वर्ष के बीच की अवस्था वाले 46 लोगों को इसके लिए चिन्हांकित भी कर लिया है। उज्जैन जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कोरोना से स्वस्थ हुए सभी मरीजों से अपील की है कि वे प्लाज्मा थेरेपी के लिए ब्लड डोनेट कर कोरोना को परास्त करने के सहभागी बने। आकाशवाणी समाचार के लिए उज्जैन से हेमेंद्र नाथ तिवारी। मुरैना जिले में भी कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है।
बीती रात 2 लैब की आई रिपोर्ट में 9 मरीज कोरोना संक्रमित निकले हैं। इससे पीड़ितों की संख्या 67 हो गई है। डिंडौरी जिले में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। कल कोकोमटा क्वारंटीन सेंटर में 5वें मरीज की पुष्टि हुई। शिवपुरी जिले में एक और मरीज कोरोना पॉजिटिव मिला है। जिले के पोहरी में एक युवती कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, जो महाराष्ट्र से ई पास के जरिए शिवपुरी आई थी। सतना में कल 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या 10 से बढ़कर 12 हो गई है। झाबुआ के लिए कल राहत भरी खबर आई। इंदौर भेजे गए 18 सैंपलों में से 17 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं एक रिपोर्ट आना अभी शेष है। उधर गुना जिले के बापचा लहरिया के कोरोना संक्रमित व्यक्ति की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके बाद उसे आज जिला चिकित्सालय से छुट्टी दी जाएगी। नीमच में भी कल प्राप्त दोनों रिपोर्ट नेगेटिव आई है। उधर राजगढ़ में लगातार दूसरे दिन कल एक और कोरोना संक्रमित मरीज का पता चला, जिसके बाद उसके संपर्क में आए 158 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। जबलपुर में संक्रमितों की संख्या 194 हो गई है, जबकि इनमें से 115 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सिंगरौली में पहले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हिस्ट्री से जुड़े लोगों के भेजे सैंपल में 6 और व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगरमालवा में कलेक्टर संजय कुमार ने बड़ौद में घोषित 2 क्षेत्रों को कंटेनमेंट मुक्त घोषित कर दिया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मंदसौर जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर प्रकाश कारपेंटर 40 दिनों की लंबी ड्यूटी के बाद जब घर लौटे तो पत्नी बच्चों सहित कॉलोनी के रहवासियों ने ताली और थाली बजाकर उनका स्वागत किया। गौरतलब है कि डॉक्टर प्रकाश इंदिरा गांधी जिला चिकित्सालय में शिशु रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हैं। बीते 13 अप्रैल से डॉक्टर प्रकाश कारपेंटर इंदौर के सिनर्जी हॉस्पिटल में कोरोना योद्धा के रूप में अपनी ड्यूटी दे रहे थे। आज रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार है। इसे अलविदा का जुमा कहा जाता है। इस दिन सामूहिक नमाज की काफी अहमियत मानी जाती है। हालांकि इस बार लॉकडाउन के कारण लोग घरों पर ही जुमे की नमाज अदा करेंगे। टीकमगढ़ के मुफ्ती मोहम्मद आरिफ रजा चिश्ती ने लोगों से जुमे और ईद पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की है। जहाँ तक ईद की नमाज का मसला है तो प्रशासन ने जिन हजरात को, जिन लोगों को मस्जिद में आने की और नमाज पढ़ने की इजाज़त दी है, सिर्फ उतने ही लोग मस्जिद में आएंगे और नमाज पढ़ेंगे। बकिया अपने तमाम भाई बहनों से मैं गुजारिश करूंगा कि जब आपके शहर में कहीं भी ईद की नमाज हो जाए तो ईद की नमाज के बजाय आप 4 रकत नफिल शुक्राने की, जिसे चाश्त की नमाज भी कहा जाता है, आप अपने घर पर जो है तन्हा तन्हा अदा करें। रायसेन शहर काजी मोहम्मद जहीरुद्दीन ने भी कहा है कि इस बार ईद का त्योहार सादगी से मनाया जाए। उन्होंने लोगों से जरूरतमंदों की मदद करने की अपील भी की। सब्र करें और घरों में रहें। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अगर हमने अभी इस वबा से बचने के लिए घरों में महफूज हो गए तो इंशाअल्लाह हमारी जान की हिफाजत हो गई और जान हमारी बच गई तो आइंदा सारे त्यौहार, सारी शादियाँ, सारे खरीद फरोख्त हम आसानी कर सकते हैं। नीमच में अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में कल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जमात उल विदा और ईद उल फितर पर घरों में नमाज अदा करना सुनिश्चित करने को कहा गया। टिड्डियों के दल ने मालवा अंचल के जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इसके आगे बढ़ने की आशंका को देखते हुए अशोकनगर में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। वहीं आगरमालवा में जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति और उड़न दस्ते का गठन किया गया है। उधर बैतूल जिले में भी किसानों से सतर्क रहने को कहा गया है। बालाघाट जिले में टिड्डी दल से बचाव और सतर्कता के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। अब बात मौसम की। प्रदेश में गर्मी तेवर दिखा रही है, जिससे तपन और लू जैसे हालात बनने लगे हैं। राजधानी भोपाल में कल 42 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार कल से प्रदेश में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। राज्य के रतलाम, खंडवा, खरगोन, धार, उज्जैन और ग्वालियर में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच सकता है। बाकी राज्य के शेष स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 से 44 के बीच बना रहेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में।
क्षितिज सिंघल को उज्जैन नगर निगम आयुक्त बनाया गया है। वहीं वर्तमान आयुक्त ऋषि गर्ग मंत्रालय में उप सचिव होंगे। हरियाणा में फंसे प्रदेश के 1400 मजदूरों को विशेष ट्रेन से कल सागर लाया गया। पन्ना जिले के शाहनगर में कल शराब दुकान मोहल्ले में शिफ्ट किए जाने का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। धार जिले में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर कल उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। ग्वालियर में पिछले दिनों हुए भीषण अग्निकांड में जान पर खेलकर एक बच्ची की जान बचाने वाले महेश कुमार बाथम का कल जिला प्रशासन द्वारा सम्मान किया गया। सतना जिले के चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में लॉकडाउन के कारण विद्यार्थियों की समस्या और समाधान पर 26 मई को वेबिनार आयोजित किया गया है। और आज शनि जयंती है। खंडवा के प्राचीन शनिदेव मंदिर में लॉकडाउन के चलते पुजारी भगवान शनिदेव का स्नान कर तेल से उनका अभिषेक कर श्रृंगार करेंगे। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत। आज से चरणबद्ध तरीके से खुलेंगे टिकट आरक्षण काउंटर। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत उद्योगों के विकास के लिए रोड मैप तैयार करने को कहा। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 6000 के पार। 52 में से 49 जिलों तक फैला संक्रमण। और भोपाल, खरगोन, खंडवा सहित ज्यादातर जिलों में गर्मी ने दिखाए तेवर। तेज धूप और गर्म हवाओं ने बढ़ाया पारा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।